नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त इंदर रायकोट आज आया हूँ कुछ हॉट सुर्खियों के बारे में बात करने। और आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इन खबरों के पीछे का सच, जो कि मोस्टली जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा सच नहीं बता रहे हैं। काफ़ी खबरें हैं जिनको पर्दे के अंदर रखा जाता है, और ऐसी ही सुर्खियों को मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि आप तक ला सकूँ। सबसे पहले ही बात करते हैं पंजाब में जो कत्ल हुआ है सुधीर सूरी, जो कि शिवसेना के चेयरमैन थे, और उनका जो कत्ल हुआ है उसके पीछे का सच आधी से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको ये इसके बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी शब्दावली जो शब्द हैं वो यूज़ करते थे सूरी अपनी वीडियोस में, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस उनकी शब्दों में रहता था, और काफ़ी ज़्यादा गंदी शब्दावली यूज़ करते थे सिख धर्म समुदाय के अगेंस्ट। तो उनको खुद ये पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर आप बार बार किसी धर्म को, किसी समुदाय को बार बार आप पोक करते रहेंगे, उसको आप छेड़ते रहेंगे, विवादों में आते रहेंगे, और आपको दूसरा नाम विवाद का दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ होना लाजमी है। क्योंकि आप एक तो धार्मिक भावनाओं को छेड़ रहे हैं, और आप दो समुदायों जो समुदाय हैं उनके बीच की अ, जो एक एकत्रपन है, एक जोड़ता है, उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने शब्दों में आप काफ़ी ज़्यादा गंदी शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी नुकसानदायक आपको झेलना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी जानलेवा होता है। सुधीर सूरी ने अपने लाइव वीडियोस में, और जो वीडियोस उन्होंने अपलोड की हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनको अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों एकदम से डिसीज़न लिया गया। एक नौजवान की तरफ से किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता, और वो खुद कोई पेशेवर कातिल नहीं था। लेकिन जो बार बार सुधीर सूरी बार बार जो छेड़ रहे थे ऐसे इश्यूज़ को, जो कि सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो ऐसा कंट्रोल कर पाना अपने गुस्से को बहुत कम हो मिलता है। अगर आप बार बार ऐसी बातों को, विवादों को छेड़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसका अंत ऐसा ही होगा। और दूसरी बात करने जा रहे हैं हम, जो सिद्धू मूसेवाला की लेटेस्ट मूवी जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, जो नया उनके यूट्यूब हैंडल्स पे वीडियो अपडेट हुआ है, जिसका नाम है वार। उसके ऊपर पहले हिंदू समुदाय और अब मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ये कहा है कि उनको मोहम्मद वर्ड से जो यूज़ किया गया है उससे उनको परेशानी हो रही है, और उनको बैन करने की कोशिश की जा रही है। पहले हिंदू समुदाय ने भी बैन करने की बात की, अब उसकी तरफ दूसरी तरफ से मोहम्मद शब्द पर मुसलमान भाईचारे ने अगेंस्ट इसके ऊपर आपत्ति जताई, और इसको बैन करने की जो है पटिशन दायर की है। तो मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि सिद्धू मूसेवाला के फादर ने भी एक्सप्लेन किया, कि ये वार जो है वो एक सूरवीरता की जो गाथा है उसको वार कहा जाता है पंजाबी के अंदर। और इसमें हरी सिंह नलवा, जो जिसको पूरी दुनिया में जानती है, जिनके दबदबे को पूरा वर्ल्ड मानता है, उनके बारे में ये वार जो लिखी गई है, उनकी शौर्यता, उनकी शूरवीरता को समर्पित ये वार थी। और इसके में अंदर मोहम्मद जो वर्ड यूज़ होता है, वो उस समय के शासक जो कि हिंदुओं पर और दूसरे समुदाय पर जुल्म करते थे, उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, ये उनसे लिंकेड ये हो रहा है। तो ये अगर आप बात की जाए, अगर हिंदुओं को उस पर आपत्ति हो रही है, तो उनको ये इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि हरी सिंह नलवा ने, शाही इमाम जो पंजाब के हैं उस्मान रहमानी लुधियानवी जी, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई थी, जो मोहम्मद शब्द इस वार में यूज़ किया गया है, इस सॉन्ग में यूज़ किया गया है। तो उसके बारे में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ये बताया कि कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो उन्हें बहुत ही प्यार दिया है सिद्धू के गानों को, सिद्धू को। और जब से उनकी इंतकाल हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे प्यार ज़्यादा जुड़े हैं, और उनको भी काफ़ी लोगों से
लगाव है इस चीज़ के बारे में। उन्होंने आप ये इसमें उसका पक्ष पेश करते हुए बताया कि ये जो बार गाने में जेवरोल के किले के ऊपर जो वॉर हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उसका ज़िक्र किया गया है। उसमें खान मोहम्मद जो शासक थे और उनके 5 बेटों को पॉइंट आउट करके मोहम्मद वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि जो मोहम्मद साहिब हैं, हज़रत मोहम्मद साहिब, उनके बारे में ये बात नहीं की है। और उन्होंने इसकी तरफ से तहे दिल से माफ़ी भी मांगी है कि अगर किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कि हज़रत मोहम्मद साहब सबके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। तो ऐसा कोई भी सिद्धू ऐसा भी कोई गीत नहीं लिखेगा जिससे किसी धर्म के लोगों को आपत्ति हो, जहाँ उस पर किसी धर्म के जो जो पैरोकार हैं, जिनसे ये धर्म शुरू हुआ है, उनके अगेंस्ट कुछ बोले। हमने ये भी कहा कि अगर कोई गीतकार आइंदा से इतिहास से जुड़ा हुआ गीत लिखना चाहता है तो वो उस इतिहास को पढ़े और उसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करें, बिना किसी रिसर्च के किसी भी धर्म का वर्ड नाम ना यूज़ करें। इससे जो आपसी प्यार है उसमें रंजिशें आ जाती हैं। बड़ी उल्ट-फेर हुआ है सेमीफाइनल में न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के बीच। जो सेमीफाइनल पहला हुआ था उसमें न्यूज़ीलैंड को रौंदते हुए 7 विकेट से पाकिस्तान ने एक अच्छी जीत दर्ज की है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 13 साल बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। कहीं तो उनको सेमीफाइनल से बाहर क्वालिफायर से ही वो नहीं कर पा रहे थे। स्टेज पे जो स्टार्टिंग जो उनका परफॉर्मेंस था उससे लग रहा था कि ये जल्द ही निपट जाएंगे, लेकिन फ़ाइनल में जगह बनानी एक काबिल तारीफ़, एक मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है बाबर आज़म और उसकी टीम की। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और काफ़ी अच्छा फ़ाइनल देखने को मिल सकता है। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड ने 2019 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद दोबारा से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत ही बेताब होंगे। और दूसरी तरफ इंडिया, जिसने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद ये पहली बार मौका मिला है फाइनल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का। और इसको मुझे लगता है कि विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा और जो भी प्लेयर उस समय उस टीम में थे, उनको ये दोबारा से मौका मिला है फाइनल में पहुंचने का। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये मौका जाने देंगे। सो कल का मैच जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और इससे बहुत ही बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं भारतीय फैंस को। और दूसरी तरफ इंग्लैंड भी चाहेगी कि वो फाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान से 2 हाथ करके वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 को अपने नाम पे करे। और पिछले वर्ल्ड कप की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से राउंड से पहले ही बाहर हो गई थी। तो न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज टारगेट जो था वो इतना इनफ नहीं बना पाए। 154 बनाए थे 4 विकेट के नुकसान में 20 ओवर में, जिसको पाकिस्तान ने आराम से 3 विकेट गंवा कर पूरा कर लिया। पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान 9 विकेट से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने जो सेकंड विकेट निकाला उसके बाद अंतिम क्षणों में जो 1 विकेट गंवा दिया, तो उससे 7 विकेट ही जो मार्जिन है वही मिल पाया पाकिस्तान को। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है पाकिस्तान की टीम के लिए और मुझे लगता है शोएब अख्तर इससे बहुत खुश होंगे, जो क्योंकि उनका पहले ये मानना था कि सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान बाहर आ जाएगा और सेमीफाइनल से इंडिया बाहर आ जाएगा। तो लेट्स सी कल इंडिया उनको दूसरी बार झूठा करार दे पाएंगे कि नहीं, उनको गलत करार कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल ऑलरेडी हो चुका है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। अब सबकी उम्मीदें ये है कि इंडिया कल का सेमीफाइनल जीत के पाकिस्तान के साथ फाइनल खेले और हमारी उम्मीद तो यही है कि इंडिया इस मैच को जीते और 2007 के बाद वर्ल्ड कप अपने घर लेके आए। तो आज इतनी ही बातें करके 3 खबरें हैं, 3 खबरों के बारे में मैंने आज अपने विचार आपके सामने रखे हैं। आई होप आपको इनमें से तीनों में से कोई भी खबर आपके दिल को जो छुई होगी, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको मैं एक बार फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए विवाद के साथ, एक नई सुलझी हुई सोच के साथ। पर्दे के पीछे की खबर आपके तक लाता रहेगा आपका दोस्त इन द रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ
गुड डे। बाय बाय। से जुड़ा हूँ और आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के बारे में। तो इंडिया में दो तरह के आपको मेन स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगे। एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएसई बोला जाता है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। तो ये दो हैं और दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, अप एंड डाउन रहता है। तो बात शुरू करते हैं कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हर आदमी इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है कि वो आगे बढ़कर अपने पैसे को ग्रो होता दिखना चाहता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में डाल देते हैं, बैंक में पड़े रहती है सेविंग, और जहाँ आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो वो आपको उतनी रिटर्न नहीं दे पाता है जिससे आप आने वाला फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकें और अपने ड्रीम्स जो हैं, जो आप उस पैसे से आपने जो ड्रीम्स सोचे हुए हैं, वो कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और आप शेयर मार्केट में सम कम से कम छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप देखिए कि आपको इसमें अगर आपको बेनिफिट लगता है। मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो अ, शुरुआत है वो पेनी शेयर से करें। पेनी शेयर्स होता है बहुत ही कम प्राइस के शेयर्स होते हैं। कई बार 20 पैसे का, 50 पैसे का शेयर होता है। ये वो कंपनीज़ होती हैं जो जिनका कैप स्क्वायर जो कैपिटल है वो इतना बड़ा नहीं होता है, मार्जिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करोड़्स में होता है। और ऐसी कंपनीज़ में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम आप 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, और आप जितने भी शेयर ले लेके रख लेते हैं, क्योंकि आजकल 500 हज़ार हर आदमी खर्च लेता है। खाना खाने गए तो आराम से 1000 रुपया हो जाता है। तो आप इसमें इसको इन्वेस्ट करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसमें आज नहीं, कल, 6 महीने, साल तक आपको अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं किसी शेयर के बारे में, कंपनीज़ की रिसर्च करते हैं, और आपको एक परफेक्ट स्टॉक मिल जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं 1000 रुपये, मान लीजिए उसकी कीमत है 50 पैसे, तो आपको वो 50 पैसे का जैसे ही रेट बढ़ता जाएगा, अगर आप नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, पास में अच्छा काम किया है, और उनके कनेक्शंस अच्छे हैं, और उनका जो फ्यूचर प्लान है वो सिक्योर हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक बहुत ही बड़ा मार्जिन छोड़ के जाएंगे आज से 2 या 3 साल के बाद, जो आप म्यूचुअल फंड से, एफडी से, जहाँ बैंक में खुले जो पैसे हम छोड़ देते हैं, उनमें आप नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो पेनी शेयर्स ट्रेंडिंग है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे से आप कमा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगा। होप आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और मैं आपको उसके पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़ीरोधा का अकाउंट बना लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड है, और वो बाद जो डिजी लॉकर में जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो आप करके ऑटोमेटिकली अपने घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उसकी 200 रुपया एक फ़ीस है, जो आपका डीमार्ट अकाउंट जो है, डीमार्ट अकाउंट जो आपका ओपन होगा उसमें, तो आप घर बैठे बैठे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कुबेरा ऐप का। तो कुबेरा ऐप में भी आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं, और गोल के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट शेयर है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो आपको ऑटोमेटिकली वो ऐप आपको ढूंढ के देता है। तो आप दोनों में ट्राई कीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट को मैं आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। इतनी ही बात करते हैं तुझे। आज की बात जो है बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन बहुत ही कीमती है। बाकी बातें तो होती रहेंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके धन को कितने गुना आप कमा सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो का समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस पर रिवर्ट करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।
दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात है एक एक ऐसी कंट्रोवर्सी की, एक ऐसी मानसिकता की जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ के भी अनपढ़ होकर इसको यूज़ करते रहते हैं अपनी लाइफ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोएब अख्तर और रमीज़ राजा की। ये दोनों कमेंटेटर आईपीएल के दौरान अलग अलग चैनलों पे जाके अपने विचार दे के अच्छे पैसे बटोर लेते हैं इंडियन टेलीविजन्स पे। और ये लोग बैठकर अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाती है तो इंडिया के उसी प्लेयरों को और उसी इंडियन बोर्ड को ये लोग नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सोशल हैंडल्स पे शोएब अख्तर और रमीज़ राजा ने जो इंडिया की हार के ऊपर जो एक कलमो क्या कहते हैं उसको, तकिया कलाम कसे इंडियन आईपीएल के टारगेट करते हुए। तो आज जैसे पाकिस्तान हार चुका है तो मैं इन दोनों महान योद्धाओं से पूछना चाहूँगा कि हार जीत हर एक मैच में, हर एक फील्ड में लगी है। एक बंदा हारता है, दूसरा जीतता है। तो आज मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग इतने ज़्यादा आपने अपने कसीदे पढ़े थे अपने पाकिस्तान टीम के और इंडियन टीम को आपने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब बताइए, आज पाकिस्तान इंडिया से भी कम स्कोर बना पाया और आज वो लोग वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए हैं, सबसे बड़ी स्टेज पे जाके हार गए हैं। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात की बहुत ही आश्चर्य है। शोएब अख्तर जैसा प्लेयर जिसको यार रमीज़ राजा इतने फेमस नहीं हुए, ठीक है, इतनी दूर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ज़्यादा खेली उन्होंने, लेकिन शोएब अख्तर ने तो बहुत क्रिकेट खेली है। और उसके बाद भी ये लोग दूसरी टीम को नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अपनी टीम, पहले तो अपनी टीम को आप पूरा बुरा भला कहते हैं और बाद में जाके आप उसी टीम के तरफ हो जाते हैं। तो ये दोहरा स्टैंड, ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हैं आप? क्या आप एक क्रिकेट विशेषज्ञ की जगह आप एक सपोर्टर ही रह गए हैं? क्या आप लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आप अपने क्रिकेट बोर्ड के चैनल्स पे नहीं जाते हैं, आप पाकिस्तान में चैनल्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन इंडिया में आके आप अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और इंडिया वाले आपको काम दे रहे हैं। उसके ऊपर आप लोग ये ऐसा जो ये जो तकिया कलाम पढ़ते हैं आके, तो इस पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। क्रिकेट एक फील्ड गेम है, उसमें हार जीत लगी रहती है। आज पाकिस्तान हारा है, कल इंडिया हारा था। आज इंग्लैंड जीता है तो पहले भी इंग्लैंड जीता था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एक टीम को टारगेट किए जाओ और अपनी टीम के बस कसीदे ही पढ़ते जाओ। थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका है इस फील्ड में, फिर भी आप लोग सोशल मीडिया पे जाके अपनी बुद्धि जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करते हैं और ऐसे ही बिना बात के हवाई तकिया कलाम पढ़ देते हैं। इनसे थोड़ा बचना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनको 1-2 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। क्रिकेट छोड़िए, इनको इंडिया के किसी चैनल पे इनका शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। इन लोगों ने आईपीएल से अच्छे पैसे कमाए हैं और अब आईपीएल को ही ये लोग इतनी बड़ी स्टेज पे जाके ये लोग अपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव टू थिंक अबाउट इट। और इतनी बात करके मैं आज अपना यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत बहुत परेशान हूँ ये लोगों से। ये जो सपोले हैं ना, ये लोग जो हमारे आस्तीन में बैठ के सालों में हमारे क्रिकेट इंडिया बीसीसीआई और पीट इंडियन पीट के क्रिकेट निकाल टीम देना के अंदर चाहिए कुछ न कुछ लोचा चल रहा है, जिसके मद्देनज़र कैप्टन्स बदले जा रहे हैं बार बार। कभी केएल राहुल को कैप्टन बना दिया जाता है टेस्ट टीम का, और फिर रोहित शर्मा के अंडे आते ही रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है। और बीच में ही कहीं ना कहीं ये समझ में आ नहीं रहा है कि हार्दिक पांड्या से भी सीनियर प्लेयर्स टीम इंडिया में है जो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको मौका देने की बजाय हार्दिक पांड्या को टेस्ट टी20 का कैप्टन बना दिया गया है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये वो सिनारियो को एक बार दोबारा से उजागर करता है जब सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया गया था और टाइटन कप के अलावा ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिली थी सचिन को। और उसके बाद कुछ अरसे तक क्रिकेट इंडिया में कोई स्टेबल कैप्टन नहीं रहा। और फिर आया दौर सौरभ का। सौरभ गांगुली ने एक बार दोबारा से क्रिकेट इंडिया को एक नया रूप दिया,
यंगस्टर को, हरभजन, युवराज हों, कैफ हों, ऐसे यंगस्टरों को उन्होंने मौका दिया जिन्होंने बाद में आके टीम इंडिया का नाम रोशन किया पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में। तो अब कुछ दोबारा से वही एक संरूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैप्टनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे पूरी टीम बेस करती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि क्रिकेट इंडिया का एक पैशनेटिक गेम है। इससे ज़्यादा पैशन किसी और गेम में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप बात करें कि देश के कोने-कोने में क्रिकेट खेला जाता है। सबसे अमीर क्रिकेट नेशन है बीसीसीआई के अंडर जो टीम बनी हुई है बीसीसीआई की, सबसे अमीर क्रिकेट है वो क्रिकेट बोर्ड है। सो आई मीन टू से कि अगर हार्दिक पांड्या को इतनी जल्दी ये मौका मिल गया है, सो मुझे इसमें थोड़ा सा लोचा लग रहा है। पहले तो मुंबई इंडियंस से वो निकले और गुजरात की टीम में कैप्टन बना दिया गया उनको। उसके बाद अब एक समझने की बात है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में कि क्या ऐसा उनको दिखा कि कैप्टनशिप T20 वर्ल्ड कप के पहले ये हैंड ओवर कर दी गई है एक नए कैप्टन को। रोहित शर्मा ने ये रिमार्क दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए वो स्टेप डाउन कर रहे हैं T20 से। तो अब देखने की बात ये है कि सीनियर्स को हार्दिक पांड्या कैसे हैंडल कर पाते हैं ये प्रेशर, क्योंकि उस टीम में विराट कोहली भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, और उससे ज़्यादा जो सीनियर प्लेयर हैं हार्दिक के वो भी होंगे। तो क्या एक और सौरभ भारत को मिल सकता है, ये देखने की बात है। आगे बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट टू हार्दिक पांड्या एंड आई विल से बेस्ट ऑफ लक। एशिया कप आ रहा है एंड रोहित शर्मा को इसमें प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई टक्कर होती है एशिया के अंदर, वो एशिया कप के अंदर होती है। सो लेट्स सी कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट इंडिया को जीतना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मैच है और पाकिस्तान को शुरू से ही अगर कोई मैच कोई भी हो, मैं किसी एक नेशन का, दोनों में से किसी एक नेशन का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी क्रिकेट मैच हो, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, अगर वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच है तो समझिए कि ये एक जंग का मैदान है। और आई एम फोकसिंग ऑन दैट मैच। मेरे लिए एशिया कप का स्टार्ट वहीं से होगा। आप भी अपना कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन है एशिया में। इस एशिया कप में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त इंदर रायकोट आपके साथ आज काफ़ी समय के बाद जुड़ रहा हूं, और इसका सीधा ताल्लुक़ ये है कि जो भी आजकल राजनीति में हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहे कैसी ये राजनीति चल रही है। और इसी बीच एक न्यूज़ उठ के आती है कि सिद्धू मूसेवाला जिनका कत्ल हो गया था, हमलावरों ने अटैक किया, दोस्त गाड़ी में थे। सिद्धू अपनी जान गंवा बैठे, उनके दोस्त की बाजू में गोली लगी और समथिंग लाइक दैट। और अब जो बात निकल के आई है वो ये निकल के आ रही है कि उनकी टांगों में गोलियां बजी हुई थी, उनकी जो टांग थी उसमें भी गोली लगी हुई थी। मान सकते हैं कि जो गोली निकली थी AK-47 थी, वो काफ़ी दूर तक गई थी, जैसा कि न्यूज़ में आया है, और जाकर देखा भी गया है कि जो सामने दीवार थी उसको छेद कर गोली निकली हुई थी। लेकिन इसी बीच ये समझ में नहीं आ रहा है कि थार, जो कि इसका अगर आप गाड़ियों की आपको नॉलेज है, तो थार का जो इंजन होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो
सिद्धू 6 फीट से ऊपर उनकी हाइट थी। तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि गोली इंजन के अंदर से जाके क्रॉस करके सिद्धू को लग सकती है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट है। तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो वो गोलियाँ कहाँ से चली, ये बहुत बड़ी बात है। क्या एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार डाला? क्योंकि शुरू से ही ये बात चलती आ रही है कि दोस्त का कहीं ना कहीं, दोनों में से किसी ना किसी दोस्त का जरूर इस चीज़ में हाथ है। और जाहिर सी बात है कि जितनी अंदर की बात एक आम आदमी को, कोई भी हो, उसको नहीं पता होनी चाहिए। कि नहीं हो सकता है आप घर से निकल रहे हैं और आपकी एक एक चीज़ खबर दूसरे बंदे जो हमला करने आ रहे हैं आप पे, उनको पूरी खबर थी। तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं ये यार मार हुई है। और सिद्धू जो अपने गानों में बात करते रहे, वही सिनारियो बना के उनको ख़त्म कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और उनके जो दोस्त हैं, कहीं ना कहीं उनमें से ही एक है जो जार मार कर गया है, जिसकी वजह से सिद्धू हमारे बीच नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर किसी के पास कोई भी न्यूज़ है, आप उनके माता पिता तक पहुँची करिए, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। और अगर आप ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, अगर आप किसी को भी देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये केस अब सिद्धू का और उसके माँ बाप का केस नहीं रहा, ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो अगर किसी के पास भी कोई न्यूज़ है तो आप उनके फादर को रीच आउट कीजिए, उनके मदर को रीच आउट कीजिए और आप उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने बच्चा खोया है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो जो बंदूकें सामने थी वो तो थी, जो बगल की बंदूक थी वो कहाँ से आई, किसने ये घिनौना काम किया। तो आज इसी बात पे ख़त्म करते हैं। मन बहुत उदास है क्योंकि हर आदमी का, दुनिया में कहते हैं कि माँ बाप भाई बहन ये सब रिश्ते हम बना नहीं सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन के आते हैं, लेकिन दोस्त होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। और ऐसे फेमस, ऐसे सुपरस्टार के दोस्त होना एक बहुत ही खुशनसीबी है। अगर उसके अंदर भी कोई आके ऐसी यार मार करता है तो उसको इसका नतीजा ज़रूर भुगतना चाहिए। बहुत ही दिल उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और इशू के साथ। थैंक यू।